हाय एवरीवन, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे से और प्यारे से क्लास में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं। यह है इसका भाग एक। इसमें कौन कौन से एग्जाम को हमने टारगेट किया है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को मेन टारगेट करके इसको बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, और इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में इसकी खोज हुई थी और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था, जिसको शॉर्ट में आरडी बनर्जी के नाम से आप जानते हैं। तीसरा है चन्हूदड़ो, और ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1934 में इसकी खोज हुई थी और मैके तथा गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। चौथा है लोथल, जो कि भगवा नदी पर स्थित है। 1955 में इसकी खोज हुई थी और रंगनाथ राव जी ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में। अगला है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में करते थे? तो हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनती थी उनके निर्माण में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? तो जिनका जो मुख्य व्यवसाय था ये व्यापार था। कहीं कहीं किताबों में आप कृषि पाएंगे, लेकिन कृषि सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर व्यापार है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये शहरी थे, क्योंकि यह एक नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर जो नालियाँ थी, जो सड़कें थीं, सब के सब बेहतरीन तरीके से थे। यहाँ पे जो सड़कें थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, और जो घर थे वो सब के सब सड़कों पर ही स्थित थे। और घर में जो खिड़कियाँ खुलती थी वो अंदर की तरफ खुलती थी, ना कि सड़क की तरफ खुलती थी। केवल लोथल ही एक ऐसा शहर था जहाँ पे जो खिड़कियाँ थी वो आगे खुलती थी। यह एक अपवाद है, बाकी सारी की सारी खिड़कियाँ पीछे खुलती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनको लोहे धातु का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अगला है किस पशु का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? तो जो जलाशय का साक्ष्य मिलता है ये मिलता है धौलावीरा से। धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। और एक और प्रश्न बन सकता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से मिलता है? तो इसका भी सही आंसर धौलावीरा भी है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? तो मृतकों के टीले के नाम से आप मोहनजोदड़ो को जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर का बना नृत्य करता हुआ पुरुष का नटराज प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो नटराज की जो प्रतिमा है वो पत्थर का जो बना हुआ है वो हड़प्पा से आपको मिला है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जो खेत हैं और खेत को जोता गया है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थान में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के जो अवशेष मिले हैं ये आपका मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जो रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो है दहमाबाद, और दहमाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहीं से दाढ़ी वाले महादेव की भी प्रतिमा प्राप्त हुई है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि पूरा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, दिल्ली पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का और एसएससी जीडी का हर एक क्वेश्चन, जीएस का हर एक टॉपिक वाइज कवर करा देंगे हम इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह
कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह जो था लोथल था, यहीं से गोदीबाड़ा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ के लोग माँ त्रिदेवी की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो जो मिट्टी के बर्तन थे उन पे लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो यहाँ अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर पाया गया सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का जो भवन था वो यही विशाल अन्नागार ही था। इसकी लंबाई थी 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा ये था। यहाँ का सबसे विशाल भवन था। सिंधु सभ्यता में किससे बने हल का प्रयोग होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लकड़ी से बने हल का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, बुने हुए सूती कपड़ों का टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो अगर बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा जो मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। ये बोला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी मकान पीछे की गलियों में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि लोथल एक ऐसा था अपवाद जिसमें जो मकान में जो खिड़कियां थीं या जो दरवाजे थे वो अंदर की तरफ ना खुल के वो बाहर की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, नालियाँ बहुत शानदार तरीके से थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, हाँ ये व्यापारी थे। मातृ देवी की उपासना करते थे, बिल्कुल। लोहे से परिचित थे, सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे, यानी यही गलत है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो लोथल, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और बनावली में जो मोहनजोदड़ो है ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो अमरी, अल्लाह दिनोह, अकोट दीजी, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में स्थित हैं। बालू जो है ये भारत में स्थित है, और भारत में कहाँ पर स्थित है? भारत में हरियाणा में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें से भारत में स्थित कौन सा नहीं है? गडेरी वाला जो है ये भारत में स्थित नहीं है, ये पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान प्रांत का है वहाँ पर स्थित है। बाकी देसलपुर, कर्णपुरा और हुलास ये तीनों के तीनों भारत में स्थित हैं। हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कर्णपुरा जो है ये राजस्थान में स्थित है, और जो देसलपुर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित नहीं है? तो बालाथली जो है ये हरियाणा में स्थित नहीं है, ये राजस्थान में स्थित है। भगवानपुरा, कुणाल और मीनाथल जो है ये तीनों के तीनों हरियाणा राज्य में स्थित हैं, और ये सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता के स्थान है। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में जो है वो बाड़ा स्थित नहीं है, क्योंकि बाड़ा पंजाब में स्थित है। रोजदी, रंगपुर और कुंतासी ये तीनों की तीनों जो हैं ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 हम जल्दी ला देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ टॉपिक वाइज इसमें कवर करा दिया जाएगा MCQ फॉर्म में।